17 सितंबर कल्याण कर्नाटक प्रदेश का एक ऐतिहासिक दिन है और राष्ट्रीय दिन भी है। साथ ही साथ जो है ना सामरिक सामरस्य का प्रतीक दिन है। गंगा जमुना तहजीब जो बोलते हैं ना, वो एक्चुअली वही डे है। वो ये आम लोगों को भी मालूम नहीं और सरकार को भी मालूम नहीं, अभी तक भी मालूम नहीं। मैं बोल रहा हूँ ना, जो भी जो है ना हादसा होता है, जो भी उसको बोलते हैं, जो भी हादसा घटना होता है ना, कैफियत बोलते हैं उसको। वो कैफियत का दिन है ये 17 सितंबर, इसको कैफियत बोलते हैं हम। और ये 17 सितंबर को जो है ना हमारे चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया साहब आ रहे हैं और उनको हम स्वागत करते हैं कल्याण कर्नाटक होराट समिति के तरफ से। और साथ ही साथ कल जो है ना 16 तारीख को बेंगलुरु में एक स्पेशल कैबिनेट मीटिंग रखा गया है। हमारे प्रियंक साहब बोले हम जो है ना गुलबर्गा में कैबिनेट रखना चाहते थे, मगर जल्दी में नहीं होता, इसलिए बेंगलुरु में रख रहे हैं। ज़्यादातर विषय जो है ना हैदराबाद कर्नाटक के मसाइल के बारे में हम वहाँ पर प्रपोजल रखते हैं। और स्पेशली जो है ना ये किसानों का मामला है, और जो है ना कृष्णा जो है ना, जो हमारा बेसिन है, कृष्णा बेसिन के जो भी प्रोजेक्ट है इरिगेशन के, उस चीज़ों को कल 16 तारीख के दिन जो है ना वहाँ पर चर्चे में आने वाले विषय है। और आज कल्याण कर्नाटक का होराट समिति के जो हमारे विद्वान साथी हैं, हमारे प्रोफेसर R.K. हुडगी साहब, प्रोफेसर कुमनूर साहब हैं, मनीष जाजू है, हमारे लिंगराज सिरगापुर, डॉक्टर माजिद दागी, डेक्कनी साहब, असलम छोंगे, ये तमाम लोग मिलकर हम कल्याण कर्नाटक होराट समिति के तरफ से तकरीबन 40 डिमांड को लेकर हम आज प्रेस मीट करें। हमारा मेन डिमांड ये है कि कल्याण कर्नाटक में, पूरा कर्नाटक में बहुत बरसात हुआ है और कल्याण कर्नाटक में बहुत वर्षा हुआ। इस बरसात के कारण जो है ना तमाम पीके जो है ना बर्बाद हो गए। इसलिए हम जो है ना सरकार को आग्रह कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं कि हमारा जो यहाँ पर किसानों का नुकसान हुआ है, इस नुकसान को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए सरकार जो है ना मुआवजा देना, उनको माफुल मुआवजा देना, सरकार भी, राज्य सरकार भी देना। साथ ही साथ हमारे हुडगी साहब अभी प्रेस मीट में बोले केंद्र भी जो ना हम भारत में है, भारत सरकार भी का भी करते हुए भारत सरकार एक कमेटी भेजकर समीक्षा कर भारत सरकार की तरफ से भी एक 20 करोड़ रुपए देना बोलकर उन्होंने भी आग्रह किया। वो भी मैं 20,000 करोड़ रुपए जो है ना भारत सरकार यानी मोदी सरकार की तरफ से भी पिछड़ा हुआ कल्याण कर्नाटक के किसान को मुआवजा देना बोलकर हम आग्रह करते हैं। और दूसरा डिमांड ये है, कल्याण कर्नाटक में जो है ना हमारे हिस्से के तकरीबन 62,000 पोस्ट खाली है। 62,000 कितना है? 62,000। तो तकरीबन हमारे कल्याण कर्नाटक का 1,30,00,000 आबादी है। 1,30,00,000 आबादी में तकरीबन जो है ना हमारे एक एक तालुका में एक 10-15 परिवार के लोगों को तो नौकरी मिलता है अगर लिए तो। और 21,000 चिल्लर जो है ना टीचर का नौकरी खाली है। इतने नौकरी खाली रहने के बाद भी जब भर्ती नहीं करते बोले तो 371 का अमेंडमेंट कैसा होता है, इम्प्लीमेंट कैसा होता है? अमेंडमेंट तो हो गया, इम्प्लीमेंट कैसा होता है? इसलिए हम जो है ना सरकार को आग्रह करते हैं, गुजारिश करते हैं कि हमारा जो पोस्ट खाली है वो भर्ती करो। और कल्याण कर्नाटक को जो है ना तकरीबन साल से जो है ना यहाँ पर एजुकेशन में पिछड़े हुए लोग हैं। यहाँ पर SLC रिजल्ट जो है ना पूरा लास्ट बाउंड्री पर आ रहा है, यादगिरी और गुलबर्गा लास्ट रहता है। इसलिए बोल रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जो ना एजुकेशन मिनिस्टर थे 1972 में, देवराज के ज़माने में वो देवराज CM थे, इन्होंने ना शिक्षण मंत्री थे। हुडगी सर करेक्ट है ना मैं बोल रहा हूँ? तो खड़गे साहब एजुकेशन मिनिस्टर बनने के बाद में कोई भी मिनिस्टर नहीं बने एजुकेशन मिनिस्टर। इसलिए मैं आग्रह करता हूँ सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री से विनती करता हूँ, स्पेशली विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, उनसे विनती नहीं प्रार्थना करता हूँ हमारे सभी विद्वानों के तरफ से, आप जो है ना कल्याण कर्नाटक का कोई भी जो है ना व्यक्ति को मिनिस्टर बनाओ। अब जो मिनिस्टर है, प्रियंका साहब रहने दो, हमारे दर्शनापुर रहने दो, हमारे खंडरे साहब रहने दो, रहीम खान रहने दो, हमारे शरण प्रकाश पाटिल, जो भी मिनिस्टर है उनको एडिशनल चार्ज दो एजुकेशन का, एजुकेशन मिनिस्टर दो। नहीं तो पीवरली निकालो एक खाता उनका, पीवरली एजुकेशन मिनिस्टर बनाओ। बनाकर वो जो है ना आदमी जो है ना जब सोचता है कि ये कल्याण कर्नाटक का जो है ना हमारा एजुकेशन फील्ड में SLC प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल में क्या कर सकते हैं हम, क्या करना, कैसा करना, एक जो है ना साइंटिफिक एक्शन प्लान बनाकर जो है ना SLC PUC रिजल्ट के लिए जो है ना एक अच्छा नीति बनाते हैं।
इसलिए हम वो सरकार से स्पेशली सिद्धरामैया से हम जो है ना विनती करते हैं, शिक्षण मंत्री का स्थान जो खाता है यहाँ पर कल्याण कर्नाटक के जो मिनिस्टरों को देना बोलकर आग्रह करता हूँ। साथ ही साथ मैं विनती करता हूँ कि सेपरेट मिनिस्ट्री देना बोलकर हम पूछे, बहुत दिन से पूछ रहे हैं, ये हमारा मांग है, हमारा बोलता कल्याण कर्नाटक आवाम का मांग है ये। इसलिए मुख्यमंत्री को बोलता हूँ, आप जो सिद्धरामैया है ये लोहियावादी है, आप समाजवादी है, आप ऑर्डिनरी आदमी नहीं है। आप एक समाजवादी मुख्यमंत्री होकर आप झूठ नहीं बोलना। गए साल बोले आप 17 सितंबर 2024 में बोले आप, हम जो है ना कल्याण कर्नाटक डेवलपमेंट के लिए हम मिनिस्ट्री कायम करेंगे बोलकर। कायम हुआ क्या? अभी भी कायम नहीं हो रहा। कब होता है? 1 महीने के बाद होता है, 2 महीने के बाद होता है, 12 महीने हो गए। इसलिए हम गुजारिश करते, आप जो ना ये ऑफिसर लोगों का बात मत सुनो। ऑफिसर लोग मिसगाइड करते। भारत देश में अब नॉर्थ ईस्ट कंट्री के लिए सेपरेट मिनिस्ट्री बनाए, उसी तरह जो है ना गुजरात ले, राजस्थान ले, कश्मीर ले, बिहार ले, तमाम राज्यों में जो है ना कुछ कुछ एरिया के लिए, सुंदरबन है, झारखंड है, कुछ एरिया में जो है ना वो एरिया के डेवलपमेंट के लिए मिनिस्ट्री बनाए। अब हमारे एरिया को तुम 371 दिए, 371 इम्प्लीमेंट होने के लिए एक सेपरेट मिनिस्ट्री होना नहीं क्या? 370 बोलो, 370 नहीं है, कल्याण कर्नाटक का ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए सेपरेट मिनिस्ट्री कायम करना और साथ ही जो है ना एक ट्रिब्यूनल कायम करना। अब वो 371 में बहुत सारे जो है ना मामले जो है ना बेंगलुरु वाले, मैसूर वाले हमारे खिलाफ जो है ना कोर्ट को जा रहे। वो लोग क्यों जा रहे बोले तो कोर्ट भी हमारे पास है, एप्लीकेशन डालने भी हम ही है, डालने वाले भी हम ही है, कोर्ट को जाने वाले हम ही है, कोर्ट भी बेंगलुरु में है। इसलिए जो है ना वहाँ डाल रहे हमारे खिलाफ जो है ना वहाँ पर जो है ना स्टे ला रहे। और वो लोगों को अगर गुलबर्गा में ट्रिब्यूनल बनाए तो वो लोग अपील नहीं जाते, है हम गुलबर्गा जाना पड़ता है, 700 किलोमीटर 600 किलोमीटर जाना पड़ता है बोलकर वो नहीं डालते। इसलिए हमारा 371 जो है ना पैरा 12 के मुताबिक, 12A के मुताबिक जो है ना ट्रिब्यूनल बनाना बोलकर नियम में है, कानून में है, 371 कानून में। इसलिए जो है ना ट्रिब्यूनल बनाना और साथ ही साथ जो है ना कल्याण कर्नाटक का जो कृष्णा बेसिन का जो प्रोजेक्ट है, इरिगेशन प्रोजेक्ट, वो जो है ना कल के मीटिंग में लेकर जो है ना हमारे कृष्णा बेसिन के जो है ना अभी बचे हुए पानी है 130 TMC के अब वो आसपास, वो पानी जो है ना हम यूज़ कर लेना। क्योंकि आंध्रा, तेलंगाना और महाराष्ट्र वाले जो है ना हमारा पानी जो है ना एक्स्ट्रा पानी उन्होंने ले रहे हैं, इसलिए हमारा पानी यूज़ कर हमारे किसानों के जो है ना खेतों को पानी देना है। इस सिलसिले में जो है ना कल के मीटिंग में कुछ निर्णय होना बोलकर हम आग्रह करते हैं। साथ ही साथ तकरीबन 14 पॉइंट्स में हम लास्ट पॉइंट देखे 17 सितंबर जो बना रहे, ये 17 सितंबर जो है ना मैसूर उत्सव के माफिक जो है ना एक 15 दिन प्रोग्राम होना और स्कूल कॉलेजों में जो है ना ये 17 सितंबर का जो है ना इतिहास और जो है ना डेवलपमेंट के बारे में चर्चा होना, देशभक्ति के बारे में चर्चा होना, ये गंगा जमुना तहजीब के बारे में चर्चा होना, ये तमाम प्रोग्राम डाल लेना बोलकर हम जो है ना गवर्नमेंट को स्पेशली जो है ना हमारे डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर प्रियंक खरगे जी को और जो है ना KKRD के सदर है हमारे डॉक्टर अजय सिंह साहब से गुजारिश करते हैं, अब जो भी प्रोग्राम बनाते हैं कम से कम जो है ना यहाँ के विद्वान लोगों को जो है ना जो संगठन है इस चीज़ में जो इंटरेस्ट रखते हैं वैसे संगठनों को बुलाकर मीटिंग लेकर जो है ना ये 17 सितंबर जो है ना एक ऐसा प्रोग्राम होना, ये प्रोग्राम जो है ना कर्नाटक राज्य में दसरा उत्सव से भी अच्छा होना, उस तरह जो है ना आगे साल होना बोलकर हम आज के जो है ना प्रेस मीट के द्वारा जो है ना सरकार से आग्रह किए हैं। और फिर एक बार मैं सरकार से, मुख्यमंत्री सिद्धरामैया से विनती करता हूँ, कल्याण कर्नाटक के लोग जो है ना आपके ऊपर बहुत भरोसा रखे हैं, उस भरोसा के मुताबिक हमारे डिपार्टमेंट को जो है ना आप कंसिडर कर जो है ना 17 सितंबर के दिन, अब कल छोड़कर परसों आप जो है ना हमारे खुशी न्यूज़ देते बोलकर इस मौके पर सबके तरफ से फिर एक बार आग्रह करता हूँ। मेरा नाम जो है ना लक्ष्मण दस्ती है, कल्याण कर्नाटक होराट समिति के मैं और तमाम कार्यकर्ता हैं।